मैंने डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी ट्रेनिंग 3 साल लिए हैं पीजीआई चंडीगढ़ से। उसके बाद एज कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट मैंने दिवासा हॉस्पिटल में ज्वाइन किया था। तो यहाँ पे काम करते हुए मुझे ऑलमोस्ट 9 मंथ्स हो गए हैं। यहाँ पे मतलब नवा शहर जो पूरा एरिया है, यहाँ पे गैस्ट्रो के बहुत सारे मरीज हैं, लेकिन यहाँ आने से पहले मुझे ये पता चला था कि यहाँ पे कोई डीएम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट है नहीं। तो यहाँ पे काम करते हुए मेरा जो एक्सपीरियंस है कि यहाँ पे गैस्ट्रो के मरीज तो बहुत सारे हैं। वो बहुत सारे पेट की प्रॉब्लम्स, लिवर की प्रॉब्लम्स को लेके परेशान रहते हैं। तो उनको प्रॉपर तरीके से जो इलाज है, जो ट्रीटमेंट है कैसे होना चाहिए, वो उनको अभी तक सही तरीके से मिल नहीं रहा था यहाँ पे। जैसे गैस्ट्रो में नॉर्मली हम कहते हैं कि आंत की जो बीमारी होती है, जैसे आप नॉर्मल तरीके से अगर बताओ तो जैसे गैस की बीमारी हम कहते हैं, कब्ज की प्रॉब्लम हो गई, दस्त वाली प्रॉब्लम लगी किसी को। इसके अलावा जैसे स्टूल के साथ ब्लड आना, या फिर जैसे मान लीजिए खून की उल्टी आना, ये सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम आंत की बीमारी का कंसिडर करते हैं। लिवर की बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि फैटी लिवर डिजीज आजकल बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। ऊपर से लिवर की बाकी प्रॉब्लम जैसे वायरल हेपेटाइटिस, जैसे काला पीलिया हो गई, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, और अल्कोहल की वजह से जो लिवर में प्रॉब्लम्स होती है, अल्कोहलिक लिवर डिजीज हम कहते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स बहुत ही कॉमन है इस एरिया में। तो ऐसे मरीजों को कैसे प्रॉपर तरीके से इलाज कर सकते हैं, वो हमारे हॉस्पिटल में सारे फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। तो क्या क्या होता है, कुछ सिचुएशन में पेशेंट आते हैं हमारे पास एक्यूट कंडीशन में, जैसे बहुत ज़्यादा सिक सिचुएशन में आते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा पेट में पानी भर गई, खून की उल्टी आ गई, या फिर स्टूल के साथ बहुत ज़्यादा ब्लड आने लगी, बीपी कट हो जा रहा है, तो ये कहते हैं इमरजेंसी केसेस। तो ऐसे एक्यूट कंडीशन में पेशेंट को दाखिल करके उस हिसाब से उसका इलाज करना पड़ता है। बट ये सारी चीज़ जो होती है मोस्ट ऑफ द टाइम प्रिवेंटेबल होती है। मतलब आप अगर सही तरीके से पहले से इलाज कराओगे, अगर डायग्नोसिस सही बनेगी, इलाज शुरू से स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसे एक्यूट इमरजेंसी कंडीशन हम अवॉइड कर सकते हैं। तो दिस इज प्रिवेंटेबल कंडीशन। तो ऑब्वियसली मेरा कहने का मतलब है, अगर पेशेंट हमारे पास सही टाइम पे पहुंचेंगे, सही तरीके से उनका डायग्नोसिस बनेगा, इलाज स्टार्ट हो जाएगा, तो ये क्रिटिकल वाली जो कंडीशन है उस हालत तक पेशेंट नहीं पहुंचेगी, उससे पहले ही पेशेंट की हो सकती है। एक कॉमन एक गलतफहमी बहुत सारे लोगों को है कि जो गैस वाली प्रॉब्लम है उसके लिए दवाई पूरी जिंदगी लेनी पड़ती है। हम ऐसे भी देखें कि पेशेंट ऑलमोस्ट सालों से 8 साल 10 साल से गैस की गोली रोज लेते जा रहे हैं। तो अगर प्रॉपर तरीके से उनका इलाज नहीं हो पाता है तो उनको पता ही नहीं चलेगा कि हम दवाई बंद कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। हमने यहाँ पे, मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, बहुत सारे मरीजों में हम गैस वाली दवाई कंप्लीटली बंद करने में सक्सेसफुल हुए हैं। तो कहने का मतलब है कि सालों से मरीज दवाई ले रहा है, उससे उसको फायदा नहीं हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या प्रॉपर तरीके का अप्रोच है, वो अगर पता नहीं होता तो मरीज सफर करता रहता है काफी लंबे टाइम से। कुछ और प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे मान लीजिए पित्ते की नली में स्टोन्स, जो हम कहते हैं सीबीडी स्टोन्स, या फिर पित्ते की पथरी जो गॉल ब्लैडर में हम स्टोन्स कहते हैं, इसके लिए जो इलाज है वो भी हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके लिए कुछ जैसे होती है ERCP टेस्ट पर भी कुछ टेस्ट होती है, जिसमें हम बाइल डक्ट जो होती है, पित्त की नली जो होती है, उसमें स्टेंट डालते हैं। तो वो उस रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके सारे ट्रीटमेंट हमारे यहाँ पे मैं प्रोवाइड करता हूँ। कुछ और स्पेशल टेक्निक्स होते हैं जो हमारे इस एरिया में कोई मतलब अवेलेबल भी नहीं है, और जो एक्सपर्टाइज भी नहीं है इस बेल्ट में, वो है EUS, मतलब एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टेस्ट है, ये सारे जगह पे ये मशीन अवेलेबल भी नहीं है। हमारे यहाँ पे वो मशीन अवेलेबल है, और उसके लिए जो जो एक्सपर्टाइज है वो भी हम हमारे यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर पेशेंट हमारे पास सही टाइम में आता है तो। पैनक्रेटाइटिस का कुछ बीमारी होती है, पैनक्रियास में सोजिश आ जाती है, तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को प्रॉपर तरीके से कैसे इलाज करना होता है। हमने बहुत सारे पेशेंट को देखे हैं जो सही तरीके की इलाज के बिना अल्टीमेटली उनका रिजल्ट खराब होता है। तो सही टाइम में अगर वो हमारे पास पहुंचते हैं तो उनका सही इलाज होना पॉसिबल है। तो ये मेरा एक ब्रीफ मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हम गैस्ट्रो में करते हैं। तो इसके बाद अगर आप लोगों का कुछ क्वेरीज हैं तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर। सर मेन प्रिकॉशंस क्या रखनी चाहिए कि हम इस कंडीशन में फंसे हैं, पेट की बीमारी में? तो ऐसा है कि पेट की बीमारी तो बहुत सारी जगह की बीमारी होती है। पेट हम एक दो वर्ड्स में कह देते हैं, लेकिन पेट में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, है ना। इंटेस्टाइन होती है, फूड पाइप होती है, स्टमक होती है, लिवर अलग ऑर्गन होती है, पैनक्रियास अलग ऑर्गन होती है। तो बीमारी तो हजारों हैं। तो अगर मैं आपको एक ओवरऑल एक आइडिया दूं जिससे कि गट हेल्थ हम प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर सके, तो पहली चीज़ तो ये है कि आपका खाना सही होना चाहिए। क्योंकि हम कहते हैं कि आप वो जो खाते हो वो आप बन जाते हो। तो आपका सही तरीके से जो डाइट है वो अगर हेल्दी होगा तो आपका गट भी सही रहेगा।
तो सही डाइट क्या होना चाहिए वो इंसान पे इंसान वैरी करता है। जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल इंसान जिसको कोई भी बीमारी नहीं है उसका डाइट अलग होगा, जिसका ऑलरेडी डायबिटीज है, जिसका ब्लड प्रेशर की बीमारी है उसका डाइट कुछ अलग होगा। तो कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ पे डाइटरी काउंसलिंग भी अवेलेबल है, डाइटिशियन अवेलेबल है जो आपको डाइट के रिगार्डिंग प्रोफेशनल एडवाइस देंगे। जैसे मान लीजिए फैटी लिवर है किसी को, तो उसको किस तरीके की डाइट लेनी चाहिए, और जो डाइट होती है इंसान का वो उसके हाइट और वेट के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो हर एक इंसान का डाइट अलग अलग होती है। तो कहने का मतलब है कि हेल्दी डाइट जो कहते हैं वो हमेशा मेरे हिसाब से एक तो है कि आपको जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड हम कहते हैं जैसे रिफाइंड शुगर हो गई, कोल्ड ड्रिंक टाइप की चीज़ हो गई, जो पाउच में पैकेट्स में मिलते हैं जंक फूड हो गए, ये सब तो हमें अवॉइड करना ही चाहिए। लेकिन डाइट को और हेल्दी बनाने के लिए क्या हम कर सकते हैं, वो डाइटिशियन है उनका सलाह लेना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है। जब सैलड खा लो, कुछ भी खा लो, आपको सुनने में लगे कि बहुत हेल्दी है, बट एक्चुअली में होता नहीं है, क्योंकि उसका जो मसाला ऑयल ये सब होती है दे आर प्रैक्टिकली अनहेल्दी। तो कहने का मतलब है आप कोशिश कीजिए जितना ज़्यादा घर का बना हुआ खाना खा सकते हैं वो ज़्यादा हेल्दी रहेगा। बाहर आप कुछ भी खाओ वो कुछ ना कुछ उसमें अनहेल्दी इंग्रेडिएंट तो रहेंगे ही। थर्ड चीज़ इज एक्सरसाइज। तो गट हेल्थ की जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डाइट के बाद अगर कोई चीज़ आती है वो है एक्सरसाइज। हमारा जो एक्सरसाइज हैबिट है, रिसेंटली एक WHO का स्टडी हुआ था, तो उन्होंने ये कहा कि ओवरऑल इंडिया में 90% इंडियंस मिनिमम जितना एक्सरसाइज करना चाहिए वो नहीं करते हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर दिन आपको रोज जिम जाके बहुत वेट लिफ्टिंग करनी है, लेकिन बेसिक जो हमारा एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट है, जैसे रोज 10,000 या 15,000 स्टेप्स चलना, जैसे 4-5 किलोमीटर सैर करना, तो ये हर एक इंसान के लिए एक जरूरी है शरीर को ठीक रखने के लिए। तो गट हेल्थ के लिए डाइट और एक्सरसाइज सबसे इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज जो इस एरिया में बहुत ज्यादा प्रिवेलेंट है वो है अल्कोहल एडिक्शन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, पहले एक नोशन होता था कि आप थोड़ा सा, जैसे पहले कहते थे कुछ 30 ग्राम्स ऐसे करके 1 या 2 ड्रिंक लगा ली तो वो इतना अनहेल्दी नहीं होता। लेकिन अभी के जो लेटेस्ट स्टडीज हैं वो सारे स्टडीज एक ही बात कह रहा है कि मिनिमम अल्कोहल भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। तो इस बात पे कोई भी सेकंड थॉट नहीं होनी चाहिए कि अगर आपको अल्कोहल की एडिक्शन है तो वो अगर आप पूरी तरीके से छोड़ दोगे तो आपके गट हेल्थ को इंप्रूव करने में और हेल्प करेगी। तो इसके साथ फोर्थ में अगर मैं और भी कुछ आपको बताना चाहूँ तो उसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि सही तरीके का स्लीप। अगर आपकी नींद पूरी तरीके से नहीं हो रही है बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, काम की वजह से, कोई स्ट्रेस है दिमाग में, तो ऐसे में अगर आपकी नींद 6 to 8 आवर्स रोज नहीं हो रही है तो उसमें उसके वजह से भी आपकी गट हेल्थ में असर पड़ सकती है। तो मिनिमम 6 से 8 घंटा पूरी तरीके से सही नींद आपके गट हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। सर, जेह्ड़ा गैस की प्रॉब्लम जिहड़ा अगे पहला तुहानूं लेके थोड़ा जिहा